हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के कुछ मुख्य न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। न्यूज़ आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया से लिए गए हैं। तो फर्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल है उसकी हेडलाइन क्या है? कोल्हान टाइगर लेड अलायंस सेल्स थ्रू ट्रस्ट बोट 47:29। तो फर्स्ट जो हेडलाइन है वह क्या है? कोल्हान टाइगर लेड अलायंस। लेड मतलब है नेतृत्व वाली, जो गठबंधन है, अलायंस है। सेल थ्रू फ्रेजल वर्ब है। सेल का मतलब होता है आगे बढ़ाना, खेना, नाव चलाना। सेल थ्रू फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है क्या? किसी चीज़ को आसानी से और सफलतापूर्वक डील कर लेना, निपट लेना। तो कोल्हान टाइगर लेड अलायंस जो है गठबंधन, उन्होंने क्या किया? सेल थ्रू कर लिया। दैट मीन्स उन्होंने हासिल कर लिया है क्या? ट्रस्ट बोट। ट्रस्ट बोट मतलब क्या है? विश्वास मत को हासिल कर लिया है। कितने से हासिल कर लिया है? 47:29 से हासिल कर लिया है। इसमें क्या लिखा है कि रांची चंपई सोरेन लेड महागठबंधन गवर्नमेंट। चंपई सोरेन की जो नेतृत्व वाली, लीड मतलब क्या? नेतृत्व करना, आगे बढ़ाना। तो उनके नेतृत्व वाली जो महागठबंधन गवर्नमेंट है, सरकार, इन झारखंड में सेल थ्रू, उसने क्या कर लिया है? सेल थ्रू कर लिया। सेल थ्रू करने का मतलब क्या होता है? हासिल कर लेना, किसी चीज़ से निपट लेना आसानी से। तो उन्होंने हासिल कर लिया ट्रस्ट बोट, विश्वास मत को, ऑन मंडे, सोमवार को, विथ 47 वोट। कितने वोटों से हासिल किया? 47 वोट उनको मिले। इन द 82 मेंबर असेंबली, जो 82 सदस्यों वाली जो असेंबली है, विधानसभा, उसमें उन्होंने 47 मत हासिल कर लिया। वाइल जहाँ द अपोजिशन लेड बीजेपी, जहाँ जो अपोजिशन कौन है? विपक्ष के नेतृत्व वाली जो बीजेपी है, भाजपा, मस्टर्ड, उन्होंने मस्टर्ड किया। मस्टर्ड मतलब क्या है? एकत्र करना, संग्रह करना, जुटाना, बटोरना। तो उन्होंने जुटाए ओनली 29 वोट्स, केवल ओनली 29 वोट्स, केवल 29 वोट उनको मिले। अगेंस्ट द मोशन, मोशन मतलब होता है प्रस्ताव, तो प्रस्ताव के खिलाफ में उनको कितने वोट मिले हैं? केवल 29 वोट मिले। फर्दर इसमें लिखा गया है दोज हु वोटेड, वे लोग जिन्होंने क्या किया? वोट किया। द इन सपोर्ट ऑफ, समर्थन में, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी अलायंस गवर्नमेंट लेड बाई चंपई सोरेन। तो जिन्होंने चंपई सोरेन को वोट किया, उनके समर्थन में, आल्सो नोन एज कोल्हान टाइगर, उनको कोल्हान टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। इंक्लूडेड, उसमें शामिल है, इंक्लूडेड है मतलब शामिल है 27 ऑफ जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 27 है। 16 फ्रॉम कांग्रेस है। सत्यानंद भोक्ता ऑफ द आरजेडी, प्रदीप यादव ऑफ जेवीएमपी, विनोद सिंह ऑफ द सीपीआई-एमएल एंड एंग्लो इंडियन नॉमिनेट मतलब नामांकित करना, तो नामांकित किया किसको? ग्लेन जोसेफ गलस्टॉन को। फर्दर क्या है? वाइल इंडिपेंडेंट, जहाँ जो इंडिपेंडेंट है मतलब स्वतंत्र, सरयू राय अब्सटेंड मतलब क्या होता है? बचना, तो बचे फ्रॉम वोटिंग, परहेज करना भी बोलते हैं, तो बचे वोटिंग, तो उन्होंने मतदान नहीं किया। एंड 3 एमएलएस, और जो 3 एमएलएस हैं, वन ईच फ्रॉम द बीजेपी एंड जेएमएम, एक बीजेपी से और एक जेएमएम से, एंड एन इंडिपेंडेंट, और एक जो है क्या है? इंडिपेंडेंट एमएलए है। रिमेन एब्सेंट, वह क्या रहे? रिमेन एब्सेंट मतलब वो एब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे। द स्पीकर डिडंट वोट, और स्पीकर जो है उन्होंने क्या किया? अध्यक्ष ने वोट नहीं किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज की नेक्स्ट हेडलाइन है पेटीएम से जुड़ी हुई। तो पेटीएम स्टॉक हिट्स, पेटीएम का स्टॉक हिट करता है, दैट मीन्स पहुंच गया है एन ऑल टाइम लो, अपने सबसे निचले स्तर पर, ऑल टाइम लो, निचले स्तर पर पहुंच गया। शेयर्स फॉल, और शेयर क्या हो गए? गिर गए। प्रेजेंट इंडेक्स में लिखी गई हेडलाइन में क्या लिखा है कि शेयर्स ऑफ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, किनके शेयर? 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के, विच ओन, जो ओन करते हैं, ओन मतलब है मालिक होना, किसके? पेटीएम ब्रांड को, तो पेटीएम ब्रांड को ओन करते हैं, फेल, वह क्या हो गए? गिर गए। अनदर 10%, और भी 10% से गिर गए, टू हिट, और पहुंच गए कहाँ पर? इट्स लोअर सर्किट लिमिट, जो उसका निचला सर्किट लिमिट से सीमा है, वहाँ पहुँच गया। एज इन्वेस्टर, जैसा कि जो इन्वेस्टर है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा है डंप करने के लिए। डंप मतलब है डिस्पोज ऑफ करना। द शेयर्स मतलब अपने शेयर को हटाने में, बेचने में लगे हुए हैं। फॉलोइंग, बाद में, किसके बाद में? जो आरबीआई इसका क्रैकडाउन है। क्रैकडाउन मतलब क्या होता है? कार्रवाई। तो आरबीआई के क्रैकडाउन के बाद इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं? अपने शेयर को निकाल रहे हैं। द स्टॉक टैंक का मतलब क्या होता है? टैंक का मतलब होता है किसी भी एसेट के वैल्यू में तेज़ी से गिरावट आना। तो 10% से उसमें गिरावट आई और पहुंच गया कहाँ पर? ₹438.35 में पहुंच गया। इट्स लोएस्ट ट्रेडिंग
परमिसिबल लिमिट, जो क्या है लोएस्ट, सबसे निचले स्तर का क्या है ट्रेडिंग परमिसिबल लिमिट है, सीमा है फॉर द डे, दिन के लिए ऑन द बीएसई पर। फर्दर क्या है इट प्लमेट मतलब भी होता है तेज़ी से गिरावट होना, 9.99% टू हिट, और पहुंच गए कहाँ इट्स लोअर सर्किट लिमिट पर पहुंच गए ऑफ ₹438.50 ऑन द एनएसई, तो एनएसई पर। इन 3 डेज द स्टॉक, अब 3 दिनों में स्टॉक क्या हो गया हैज़ टम्बल मतलब भी तेज़ी से गिरावट है, तो गिर गए ओवर 42% से भी ज़्यादा। वाइप आउट करते हुए, वाइप आउट मतलब क्या, किसी मिटाना ख़त्म कर देना, तो वाइपिंग आउट ₹20,471.25 करोड़, तो इतना अमाउंट जो है घट गया है फ्रॉम इट्स मार्केट वैल्यूएशन, जो मार्केट का मूल्यांकन है बाजार का मूल्यांकन से उतने रुपये उसमें से घट गए। चलिए अब अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो बिहार से है। नीतीश लॉन्चेज स्कीम, नीतीश ने स्कीम लॉन्च की है, योजना लॉन्च की है, क्या टू प्रोवाइड करने के लिए, प्रोवाइड मतलब है देना। नीतीश कौन है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। उन्होंने कितना ₹2 लाख 2 लाख ईच सभी को, टू 94 लाख पुअर्स फैमिली, 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख का स्कीम की क्या शुभारंभ किया, लॉन्च मतलब शुभारंभ करना। तो नीतीश लॉन्चेज स्कीम, नीतीश ने योजना लॉन्च की है, शुभारंभ किया टू प्रोवाइड देने के लिए, ₹2 लाख ईच टू सभी के लिए जो 94 लाख पुअर फैमिलीज हैं उनके लिए। इसमें क्या कहना है, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन मंडे लॉन्च, उन्होंने शुभारंभ किया द बिहार लघु उद्यमी योजना को, अंडर विच जिसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट वित्तीय सहायता ऑफ ₹2 लाख ईच सभी को वुड बी प्रोवाइडेड, उसको प्रदान किया जाएगा। बिल का पास्ट फॉर्म है टू ओवर 94 लाख फैमिलीज, 94 लाख फैमिलीज से ज़्यादा, अधिक, ओवर मतलब है अधिक, तो अधिक 94 लाख फैमिलीज परिवारों को दिया जाएगा। आइडेंटिफाइड एज पुअर, इसको गरीब के रूप में आइडेंटिफाई किया गया इन द स्टेट वाइड कास्ट सर्वे रिपोर्ट, किसमें स्टेट वाइड जो राज्य व्यापी है, पूरे राज्य में होने वाला कास्ट सर्वे का रिपोर्ट है, रिसेंटली हाल में ही उसमें। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च, चीफ मिनिस्टर ने और भी शुभारंभ किया, किसका लॉन्च किया है, शुरुआत की है एक पोर्टल की शुरुआत की है, थ्रू विच, अब जिसके माध्यम से जो एलिजिबल पर्सन है, मतलब योग्य व्यक्ति जो अर्हता रखता है, कैन अप्लाई, वह अप्लाई कर सकता है द फाइनेंशियल असिस्टेंट, उसमें वह डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट में अप्लाई, वित्तीय सहायता के लिए अप्लाई कर सकता है। नीतीश सेड द स्टेट गवर्नमेंट कम टू नो मतलब है पता चलना, दैट मोर देन 94 लाख फैमिली, 94 लाख से अधिक फैमिली परिवार हैं, आर पुअर हैं एंड नीड फाइनेंशियल असिस्टेंट, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट वित्तीय सहायता की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कास्ट सर्वे, जाति सर्वेक्षण, फाइनल हियरिंग, जो आखिरी अंतिम हियरिंग है, सुनवाई ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑन अप्रैल 16, वह कब होगा, अप्रैल 16 को होगा। तो कास्ट सर्वे जो जाति सर्वेक्षण है, फाइनल हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट, जो अंतिम सुनवाई है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, ऑन अप्रैल 16, वह अप्रैल 16 को होगा। अब इसमें क्या लिखा गया है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिक्स्ड किया है, फिक्स करने मतलब क्या है, तय करना, अप्रैल 16, तो अप्रैल 16 को तय की है फॉर अ फाइनल हियरिंग, अंतिम सुनवाई के लिए, ऑन ए बैच ऑफ प्लीज, जो भी बैच ऑफ प्ली है मतलब याचिका दलील है, उसको चैलेंज चुनौती देने वाली द पटना हाई कोर्ट, जो पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, आदेश, अपहोल्डिंग मतलब है बरकरार रखना, बरकरार रहने के लिए द बिहार गवर्नमेंट डिसीजन, जो बिहार सरकार का निर्णय है, फैसला, डिसीजन है, टू कंडक्ट मतलब है क्या, संचालन करना, तो करने के लिए क्या, कास्ट सर्वेक्षण करने का, जाति सर्वेक्षण करने का। अ बेंच ऑफ जस्टिस, जो जजों के जो बेंच हैं, पीठ है, संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता सेड, उन्होंने बताया दैट द मैटर, जो मैटर है, विषय है, क्या है, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता है, अ डिटेल हियरिंग, उसको एक विस्तृत सुनवाई की ज़रूरत है, आवश्यकता है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि द ऑल इंटरवेंशन, जो भी इंटरवेंशन हस्तक्षेप है, एप्लीकेशन आवेदक फाइल्ड, जो दायर किया गया है, ऑन द इशू, मुद्दे पर, विल ऑल्सो बी टेकन, उसको भी लिया जाएगा। ऑन अप्रैल 16, दैट मीन्स उसकी भी सुनवाई की जाएगी अप्रैल 16 को ही, व्हेन द फाइनल हियरिंग विल बी टेक प्लेस, जब फाइनल हियरिंग सुनवाई होगा, टेक प्लेस मतलब क्या है, होना, घटित होना, तो जब फाइनल सुनवाई की जाएगी उसी समय उसको भी देखा जाएगा। अब आज का हमारा जो दूसरा न्यूज़ है वह क्या है,
अगली हेडलाइन है दोस्तों 184 पीपल्स मतलब स्टूडेंट्स छात्र फॉल सिक, वह क्या हो गया, बीमार पड़ जाते हैं। आफ्टर मिड डे मील, दोपहर के खाना खाने के बाद, दोपहर का खाना, मिड डे मील मतलब दोपहर का भोजन जो है, तो उसको भोजन खाने के बाद इन वेस्ट चंपारण स्कूल, वेस्ट चंपारण के विद्यालय में, तो 184 पीपल हैं, स्टूडेंट्स है, फॉल सिक, वह बीमार पड़ गए। आफ्टर मिड डे मील, दोपहर के भोजन के बाद, इन वेस्ट चंपारण स्कूल, इसमें क्या लिखा गया है, एज मैनी एज का प्रयोग कैसे करते हैं, यहाँ पर संख्या को हाईलाइट करने के लिए कि कितना स्टूडेंट है, तो 184 स्टूडेंट्स है। अब गवर्नमेंट अपग्रेडेड मतलब उत्क्रमित मिडिल स्कूल के जगह का नाम है वंशगांव पारासौनी, अंडर बगहा वन ब्लॉक प्रखंड में पड़ता है, इन वेस्ट चंपारण। फेल सिक, यहाँ पर पास्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, जबकि हेडलाइन में प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ किया गया था कि वह बीमार पड़ गए। सिक मतलब क्या है, बीमार पड़ना। फॉल सिक, बीमार पड़ गए। आफ्टर कंज्यूमिंग, कंज्यूम करने के बाद, कंज्यूम मतलब क्या होता है, सेवन करना, तो सेवन करने के बाद, खाने के बाद, मिड डे मील ऑन मंडे को, ऑफ देम, अब जिनमें से 5 ईच आर अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, 5 का उनमें से क्या चल रहा है, इलाज चल रहा है एट बेतिया GMCH एंड गवर्नमेंट सब डिविजनल हॉस्पिटल इन बगहा, हॉस्पिटल का नाम है, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस ने क्या कहा, पुलिस हैव डिटेन किया, पुलिस ने डिटेन किया, डिटेन मतलब किसी को पकड़ लेना, हिरासत में लेना, द स्कूल हेडमास्टर, स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको फॉर क्वेश्चनिंग, पूछताछ के लिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM जो है दिनेश कुमार राय हैज़ आल्सो डायरेक्टेड, उन्होंने निर्देश दिया द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जो DEO हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच करने के लिए, द इंसिडेंट, जो घटना है उसकी फर्दर एक्शन विल बी, आगे का जो कार्रवाई है, विल बी टेकन, उसको किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, आधार पर, ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगा, जांच की रिपोर्ट, उस पर उसको जांच की जाएगी, आगे कार्रवाई की जाएगी। सेड द DM ने कहा। द डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट, जो डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट है अब बगहा हॉस्पिटल, डॉक्टर KBN सिंह, सेड दैट द स्टूडेंट वर सफरिंग, स्टूडेंट क्या है, सफ़र कर रहे हैं, पीड़ित है, फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, किससे, फूड पॉइजनिंग से पीड़ित है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है टेररिस्ट किल 10 पुलिसमैन अहेड ऑफ पाक इलेक्शन, टेररिस्ट आतंकवादियों ने क्या कर दिया है, किल कर दिया है, हत्या कर दी है 10 पुलिसमैन को। अहेड मतलब के पहले, के पूर्व, पाकिस्तान इलेक्शन, तो पाकिस्तान इलेक्शन के पूर्व 10 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई टेररिस्ट में के द्वारा। इसमें लिखा है एटलीस्ट 10 कॉप्स, एटलीस्ट मतलब कम से कम 10 पुलिस वाले वर किल्ड, पैसिव का यूज हुआ है, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि उनकी हत्या कर दी गई, एंड 6 इंजर्ड, और 6 घायल हो गए हैं, इन ए टेरर अटैक, एक आतंकवादी हमले में, ऑन ए पुलिस स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन में, इन डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट ज़िले में, और पाकिस्तान के जो नॉर्थ वेस्ट खैबर पख्तूनख्वा है प्रोविनेंस प्रांत में, अर्ली मंडे की सुबह में, 3 डेज अहेड 3 दिन पूर्व ऑफ फरवरी 8 नेशनल इलेक्शन, जो नेशनल इलेक्शन होने वाला पाकिस्तान में 8 फरवरी को, उसके 3 दिन पूर्व, दोज हु डाइड इन 3 AM स्ट्राइक, वे सभी जिनकी मृत्यु हुई 3 बजे के हमले में, स्ट्राइक मतलब हमला है, बाई किनके द्वारा, ओवर 30 मिलिटेंट, 30 से भी ज़्यादा उग्रवादियों के द्वारा, ओवर मतलब है ज़्यादा, अधिक उग्रवादी के द्वारा। इंक्लूडेड, इसमें शामिल हैं 6 मेंबर्स, 6 सदस्य शामिल है, ऑफ एन एलिट फोर्स के जो विशिष्ट बल हैं उसके सपोर्टिंग, समर्थन प्राप्त है किसका, लोकल कॉप्स का, लोकल पुलिस वालों का, इन द पोल, चुनाव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो कॉम्प्रोमाइज, कोई भी समझौता नहीं, ऑन इंडियाज़ बॉर्डर, भारत के जो सुरक्षा सिक्योरिटी है, बॉर्डर्स सिक्योरिटी, दैट मीन सीमा सुरक्षा है, उसमें कोई भी समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इंडियाज़, भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी में, सीमा सुरक्षा में। अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा है, द गवर्नमेंट वांट्स फ्रेंडली रिलेशन, जो सरकार है वह चाहती हैं, वांट मतलब चाहना है, फ्रेंडली रिलेशन है मतलब मैत्रीपूर्ण संबंधों को चाहती है, विथ ऑल कंट्री, सभी देशों के साथ, बट इट विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, लेकिन यह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, विथ इंडियाज़ बॉर्डर सिक्योरिटी, भारत की जो सीमा सुरक्षा है उसको लेकर के, एंड द सेफ्टी ऑफ इट्स पीपल, और अपने जो जनता की सुरक्षा है उसको लेकर के। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन मंडे, यूनियन होम मिनिस्टर ने जो अमित शाह हैं उन्होंने सोमवार को कहा। शाह आल्सो सेड, शाह ने यह भी कहा दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज़ सक्सेसफुली टैकल्ड, मोदी गवर्नमेंट ने सबसे सक्सेसफुली क्या कर लिया, टैकल कर लिया। टैकल मतलब क्या है, निपट लेना, तो निपट लिया है
द 3 इंटरनल सिक्योरिटी हॉटस्पॉट, जो 3 आंतरिक सिक्योरिटी हॉटस्पॉट हैं, सुरक्षा के दृष्टि से जो हॉटस्पॉट हैं, कौन है? जम्मू कश्मीर, द नॉर्थ ईस्ट एंड द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग मतलब है कि वामपंथी जो एक्सट्रीमिज्म दैट मीन्स उग्रवादी हैं। अफेक्टेड एरियाज, अफेक्टेड मतलब प्रभावित क्षेत्र, इन इट्स 10 ईयर ऑफ रूल, उनके जो 10 साल का शासन है उसमें। फर्दर क्या है? कांट एप वेस्ट ऑन मैरिज सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कांट एप, एप मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का अनुकरण करना, नकल करना, तो नकल नहीं कर सकते या अनुकरण नहीं कर सकते हैं वेस्ट, पश्चिम को, ऑन मैरिज, किसको लेकर के? मैरिज, शादी को लेकर के, विवाह को लेकर के हम पश्चिम की नकल नहीं कर सकते हैं, ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। फर्दर इसमें क्या लिखा है? द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज, जो मैरिज संस्था है, हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, उसको क्या किया जाना है? प्रोटेक्ट किया जाना है, सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, एंड प्रिजर्व्ड और संरक्षित करना चाहिए, इन द कंट्री, देश में संरक्षित होना चाहिए, एंड कैन नॉट गो ऑन द लाइन, और नहीं जाना है किसमें? ऑन द लाइन, ऑन द लाइन मतलब है क्या? का अनुकरण नहीं करने के रूप में नहीं जाना चाहिए, और वेस्टर्न कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्री जिस तरह से फॉलो करते हैं उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। वेयर चिल्ड्रन बोर्न आउटसाइड द मैरिज, जहाँ बच्चे जो हैं क्या है? शादी से बाहर ही हो जाते हैं, शादी के इज़ नॉट अनकॉमन, वह क्या है? अनकॉमन नहीं है, अनकॉमन मतलब है असामान्य बात नहीं है, शादी से बाहर बच्चे का हो जाना। तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैज़ टू बी प्रोटेक्ट, उसको प्रोटेक्ट किया जाना है और प्रिजर्व किया जाना है इन द कंट्री, देश में, एंड कैन नॉट गो ऑन द लाइन ऑफ वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न कंट्री को फॉलो नहीं करना, उसके लाइन के रूप में नहीं जाना है। वेयर चिल्ड्रन बोर्न आउटसाइड द मैरिज, जहाँ शादी विवाह के बाहर हो जाती है। इन इट इज़ नॉट कॉमन, जो अनकॉमन नहीं है, असामान्य बात नहीं है वहाँ के लिए। द सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑन मंडे वाइल एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करते हुए इट्स रिजर्वेशन, अपना जो रिजर्वेशन है, आपत्ति है, इन परमिटिंग अनमैरिड वुमेन, परमिट करने के लिए अनमैरिड जो अविवाहित महिलाएं हैं, टू टेक सरोगेसी रूट, सरोगेसी रास्ते को अपनाने के लिए, टू बिकम मदर, माँ बनने के लिए, सरोगेसी को रूट को अपनाने के लिए उन्होंने क्या किया है? आपत्ति जताई है। फर्दर क्या है? गिरिडीह इन्फेंट, गिरिडीह में एक छोटा सा बच्चा है, इन्फेंट मतलब क्या? छोटा बालक। ड्रॉन हो गया, ड्रॉन मतलब क्या होता है? डूब जाना, तो डूब गया है इन बकेट, बकेट में, बाल्टी में, और वाटर, तो वाटर पानी से भरी हुई बाल्टी में क्या हो गया? डूब गया है। इसमें क्या है? बोकारो 1 ईयर ओल्ड बॉय, कितना छोटा बच्चा है? 1 साल का बच्चा है, ड्रॉन, वह डूब गया इन ए बकेट फिल्ड विथ वाटर, जो पानी से भरा हुआ था। जगह का नाम है एट रता बाहियार विलेज, गांव में, इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। ऑन संडे पुलिस ने बताया। द डिसीज, जो डिसीज हैं, दैट मीन्स मृतक, जिनकी मृत्यु हो गई बच्चे की, वॉज आइडेंटिफाइड एज ए रजनीश यादव, के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया गया, पहचान की गई। पुलिस एडेड, पुलिस ने आगे कहा, पुलिस सेड द मदर ऑफ द डिसीज, जो मृतक की माँ है, लक्ष्मी देवी, हैड गॉन, वह गई हुई थी। हैड गॉन परफेक्ट का टेंस है, पास्ट परफेक्ट का। हैड गॉन टू मैटरनल हाउस, वह अपने माता पिता घर गई हुई थी। रता बाहियार अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पूर्व, विथ हर 2 चिल्ड्रन, अपने 2 बच्चों के साथ। लक्ष्मी हस्बैंड राजेश रिस्ट, तो लक्ष्मी के जो हस्बैंड है राजेश, वह भी पहुँचे उस जगह पर ऑन संडे, टू ब्रिंग हर बैक, उनको वापस लाने के लिए। राजेश ने बताया, लक्ष्मी एंड हर फैमिली, लक्ष्मी और उसका परिवार के जो सदस्य हैं, वह बिजी थे, किसमें? विथ हाउस होल्ड चोरस, चोरस मतलब क्या होता है? काम, तो घर के कामों में बिजी थे। माई चाइल्ड, मेरा बच्चा जो, हु वाज प्लेइंग बाई हिमसेल्फ, वह खुद ही खेल रहा था। फेल इनटू, वह गिर गया। द बकेट, कहाँ गिर गया? बकेट में। फील्ड विथ वाटर, जो पानी से भरा, दैट वाज केप्ट इनसाइड द हाउस, जो घर के भीतर रखा हुआ था। हियरिंग द साउंड, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। हियरिंग द साउंड, साउंड को सुनते, आवाज़ को सुनते, ऑफ द स्प्लैश, किसका? जो स्प्लैश, जो आवाज़ आया, गिर छप छप का जो आवाज़ आया। बी पुल्ड हिम आउट, हमने उन्हें बाहर निकाला। एंड टुक हिम टू द लोकल हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल ले गए, लोकल स्थानीय हॉस्पिटल में। वेयर द डॉक्टर डिक्लेयर्ड, जहाँ डॉक्टर ने उसे डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया, हिम डेड। थैंक यू।